बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अ, राम कथा सत्संग के आज के प्रथम लिंक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आज के हमारे प्रथम लिंक के वक्ता श्रद्धेय नंद कुमार साहू जी व्यासपीठ पर मौजूद हैं। आप सभी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए ये ऑनलाइन कथा मंच श्रद्धेय बड़े विजय जी को सादर से अनुरोध। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्तमीश्वरम् रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रामेशं भजे रामेणाभीता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामो चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने गुरुपद बंदन जगत पुनि सिया राम मैं जान सादर सबको नमन करिए करूं राम कथा गुणगान जय जय सीताराम के जय श्री तुलसीदास कलि समुद्र बूढ़न लखी प्रगट्यो सत जहाज मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागे प्रभु मोर धैर्यवती धरती ने सबको धरा है गोद धरती को धरने में महिमा है शेष की दीप तारा चंद्र सभी तमको मिटाते हैं पूर्ण निशा हरने में महिमा है दिनेश की ऋषि मुनि संत कथा वक्ता अनेक हुए युग युग से गाते रहे महिमा अवधेश की तुलसी के ग्रंथ को युग तुलसी ने प्रकट किया सरसमय बनाने में महिमा राजेश की सरसमय बनाने में महिमा राजेश की बोलिए सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय। ऑनलाइन राम कथा के पटल में जुड़े हुए समस्त ज्ञानी जन विद्वज्जन गुरुजन आप सबके युगल चरण में सादर नमन सादर वंदन। आज के कार्यक्रम के सूत्रधार श्रद्धेय बड़े भैया देशमुख सर जी, आपकी युगल चरण में भी सादर नमन वंदन। और ये जो ऑनलाइन कथा अनवरत बहुत दिन से चलत आते, जहाँ बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े संत महात्मा निरंतर कथा कहते और बड़े बड़े विद्वान मन जहाँ श्रोता के रूप में बैठ करके राम कथा श्रवण करते, ऐसे महापुरुष मन के बीच में मोर जैसे बालक के कुछ भी बोलना मतलब अपन अल्पज्ञता के ही परिचय देना है। क्या वह रामचरितमानस में मोर कोई गहरा पैठ नहीं है, गहरा पहुंच नहीं है। और गीत संगीत के माध्यम से कुछ बोले के
प्रयासरत थे, लेकिन स्वतंत्र रूप से केवल प्रवचन के रूप में बोल पाना मोर लिए बड़ा कठिन होते, बड़ा असंभव होते। फिर भी आप जैसे गुरुजन मन के आदेश ल टाले के क्षमता नहीं है। यही कारण आओ अपन मति के अनुसार जैसे भी बन पड़ी मैं बोले के प्रयास करहूँ। निश्चित है कईयों प्रकार के त्रुटि हो ही, गलती हो ही, ओकर लिए मैं सादर क्षमा प्रार्थी हूँ। संत शिरोमणि पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरित मानस के रचना करते, और रचना करे के बाद कही थी कि भाई ये जो राम कथा है निश्चित ही स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद मति मंजुल मातनोती। स्वांतः सुखाय अपन अंतःकरण के सुख के लिए मैं ये रामचरितमानस के रचना करे हूँ, निर्माण करे हूँ। और जैन मन ला भी अपन अंतःकरण में सुख प्राप्त करना है, शांति प्राप्त करना है, वो रामचरितमानस से जुड़ जाए। आओ आज मोर बंटवारा में जो कथा प्रसंग मिले है, तीरथ बर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। और मोर बाद श्रद्धे गुरुदेव पाल सर जी के पारी आई, और तेकर बाद आज अंतिम वक्ता पूज्य चरण महाराज जी है, पांडे महाराज जी है। आप दोनों महापुरुष के चरण में भी सादर नमन, सादर वंदन। तो तीरथ बर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। विश्व विश्व वंदनीय भारत भूमि में एक ऐसे सुंदर तीर्थ स्थान है जिला नैमिषारण्य के नाम से जाने जाते, जो अति ही पावन पवित्र क्षेत्र है और साधना करने वाले साधक मल्ला अति शीघ्र ही सिद्धि प्रदान करने वाला है। और ऐसे पावन क्षेत्र है, प्रांत है उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत के सीतापुर जिला में ये स्थान है, जहाँ आज भी कलयुग के प्रवेश वर्जित है। आज भी वहाँ कलयुग के प्रभाव नहीं है, कलयुग वहाँ अपन प्रपंच नहीं फैला सके। जो पवित्र और दिव्य सतयुगी वातावरण से परिपूर्ण दिव्य तीर्थ स्थल है नैमिषारण्य। ये स्थान ला हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थान माने जाते। जब तक नैमिषारण्य के यात्रा नहीं करे जाए तब तक चारों धाम के यात्रा ला सफल नहीं माने जाए, अधूरा माने जाते। मतलब नैमिषारण्य धाम के यात्रा है तो सब यात्रा ले ज्यादा फलदायक माने जाते। काबर यहीं पर 88,000 ऋषि मुनि मन है तो तपस्या करें, और यहीं पर श्री सुजी महाराज है तो शौनक आदि जतका ऋषि मुनि है सबला सत्यनारायण भगवान के कथा सुनाई। और ब्रह्मा जी भी यही स्थान ला ध्यान और योग के लिए सबसे उत्तम मानी, सबसे पवित्र बताइस। और यहीं पर महाराज दधीची है तन घोर तपस्या करिस, कठोर तपस्या करिस। और ये तपस्या के प्रभाव से दधीची महाराज जी के जो अस्थि है वो वज्र के समान हो गए, वज्र से भी ज्यादा मजबूत हो गए। जब वृत्तासुर है तो बहुत ही आतंक फैलाई, अत्याचारी करिस, बार बार स्वर्ग में आक्रमण करिस, जेकर से इंद्र सहित सब देवता परेशान हो गए। और परेशान होकर के फिर भगवान से ये समस्या के समाधान पूछिस, तो भगवान है तन बताइस कि भाई नैमिषारण्य क्षेत्र में महान तपस्वी दधीची जी महाराज जो है होकर कहीं अस्थि आप लोग मिल जाए, और वो अस्थि के द्वारा फिर औजार बना करके, वज्र बना करके ये वृत्तासुर मारे जाए, तब कहीं होकर विनाश हो ही।
तो देवराज इंद्र सहित सब देवता जा करके महाराज दधीची से प्रार्थना करिस, निवेदन करिस। तो दधीची महाराज है तो उन परोपकार के भावना से ओत प्रोत होकर के, जन कल्याण के भावना से प्रेरित होकर के अपन अस्थिल देव तैयार हो गए। शरीर में नमक छिड़क करके कामधेनु मैया के द्वारा चटवा दिएगी। और फिर जब अस्थि जो बची तो संत मन के मूले सुनेल मिलते होकर 3 धनुष बने इस पहले। अब वो 3 धनुष है तो एक हरे गांडीव, एक हरे पिनाक और एक हरे सारंग धनुष। तो गांडीव धनुष जो है महाभारत के एक पात्र अर्जुन के पास है। पिनाक धनुष जो है जो जनकपुर में जनक जी महाराज के यहाँ रही से जिल भगवान के द्वारा तोड़ेगी। और सारंग धनुष स्वयं भगवान श्री राम जी के पास है। तो एक वजन भी बताई। जो गांडीव धनुष है ओकर वजन 14 करोड़ मन बताएगी। पिनाक धनुष है ओकर वजन 14 दूनी 28 करोड़ बताएगी, 28 करोड़ मन वजन। और भगवान राम के पास जो धनुष है सारंग धनुष को वजन 56 करोड़ मन बताएगी। अब ये कहीं जोड़े जाए तो 14 अगर जोड़ दिया जाए तो 4 और 1 5, मतलब जिन अपन 5 इंद्रिय वश में कर सकते वो हरे अर्जुन। अब एक धनुष है जनक जी के पास जेकर वजन है 28 करोड़ मन वजन। अगर ओला जोड़ दिया जाए तो 8 और 2 10, जिन अपन 10 इंद्रिय वश में कर सकते वो हरे जनक जी महाराज। लेकिन भगवान राम के पास जो धनुष है वो हरे 56 करोड़ मन वजन वाले। 56 ला जोड़ दिया जाए तो 5 और 6 11, जैन अपन 10 इंद्रिय और 11वां मन ला भी वश में कर सकते वो हरे श्री राम जी, है ना। यही कारण है श्री राम जी के माध्यम से ही ये जो धनुष है पिनाक धनुष वाला तोड़ेगी। तो ऐसे ये पवित्र भूमि की महिमा है जहाँ तपस्या करने वाले के जो हड्डी है वज्र के समान हो जाते। और फिर वोकर द्वारा जो छोटे छोटे टुकड़ा बची होकर माने वज्र बनाएगी। और वो वज्र के द्वारा फिर वृत्तासुर के हत्या हुई, वृत्तासुर ला मारेगी। तो इसे महान तपी तपोभूमि माने जाते ला। और यहीं पर भगवान राम भी अश्वमेध यज्ञ करी और अश्वमेध यज्ञ के आयोजन करके संपूर्ण जगत में विजय प्राप्त करी। और ज्ञान और ब्रह्म ज्ञानी मन के पावन भूमि ये नैमिषारण्य है तन आज से नहीं अनादिकाल से। और एक संत मन के कहना है अन्न दानम परम दानम ज्ञान दानम मतः परम अनेन क्षणिका तृप्ति याव जीव च विद्या। अन्न दान ला सर्वश्रेष्ठ दान माने जाते, लेकिन अन्न दान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण ज्यादा महिमा है ज्ञान दान के। अगर कोई व्यक्ति ला अन्न दान किया जाए तो थोड़ा समय के लिए बोला तृप्ति मिल सकते, लेकिन कोई व्यक्ति ला अगर ज्ञान के दान किया जाए तो ज्ञान रूपी दान है तो निरंतर बढ़ने वाला है और वो कभी समाप्त नहीं हुआ है। जेन है जीव ला अनादिकाल के लिए, है ना, तृप्ति प्रदान करते। जैसे हम कोई व्यक्ति ला 500 रुपया देन, ये अर्थदान है। 500 रुपया देन और कहन कि भैया ये 5 मिनट में खर्चा कर, तो वो व्यक्ति है तो 5 मिनट नहीं 2 मिनट में ही वो लोग खर्चा कर दी। पर कोई लोग ज्ञान के 5 बात बता दिया जाए, ज्ञान के 5 बात अगर कोई व्यक्ति ला सिखा दिया जाए और कहे जाए कि ये खर्चा करके समाप्त कर, तो वास्तव में वो जिंदगी भर खर्चा कर ही तब भी समाप्त होने वाला नहीं है। तो ऐसे महान ज्ञान प्रदान करने वाले क्षेत्र है ये नैमिषारण्य जी है, नैमिषारण्य है तान। और यहीं पर
साधना करने वाले, सिद्धि करने वाले ला बहुत जल्दी सफलता मिलती और भगवत प्राप्ति होती। ये बात की कईयों प्रमाण है, कईयों प्रमाण हमारे सामने है। हमारे रामचरित मानस के जो मनु महाराज है वो भी यहीं जाकर के साधना तपस्या करी। तज सुत परिजन सकल समाजा, चले शत्रुपा मनु महाराजा, प्राचीन काल ते ऋषि मुनि जाई, करी उपवास जन्म फल पाई। जहाँ प्राचीन काल से ऋषि मुनि मन है तो जा करके साधना तपस्या करते और जीवन के परम और चरम लक्ष्य ला प्राप्त करते। तो मनुष्य जीवन के परम और चरम लक्ष्य का है भगवत प्राप्ति, है ना। यही तन कर फल विषय न भाजी भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। और सचमुच में देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। तो भगवत प्राप्ति ही जीवन के परम और चरम लक्ष्य है। और ये भूमि है तन बहुत ही उतर लिए सुलभ है, तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। शास्त्र में कहे गए है, सतयुगे नैमिषारण्ये, त्रेतायाम च पुष्करे, द्वापरे च कुरुक्षेत्रे, कलयुगे गंगा प्रवर्तते। सतयुग में ये नैमिषारण्य के बहुत ही प्रभाव है, महिमा है। और फिर त्रेता युग में पुष्कर क्षेत्र के बहुत ज्यादा महिमा बताएगी। और द्वापर में कुरुक्षेत्र के बहुत ज्यादा महिमा मानेगी। में खानेगी। तो नैमिषारण्य है तो एकस्ति और ज्यादा महत्व के है कि जैसे सतयुग में वहाँ वातावरण रही सो वही पवित्र वातावरण चार युग में है। और आज ये घोर कलयुग में भी वही वातावरण वरण वहाँ बने हुए हैं। और कईयों कथा जुड़े हुए हैं नैमिषारण्य से। जब महाराज दक्ष है तन यज्ञ करिस, माँ भगवती सती है तन जब वहां गीस और जा करके भगवान शिव के अपमान देखी तो शिव जी के अपमान लो सहन नहीं कर पाई सर, वहीं पर अपन शरीर के परित्याग कर दी। भगवान शिव जी ने जब ये बात के पता चली तो क्रोध में रौद्र रूप में आकर के सती के शरीर कंधा में उठा करके तांडव नृत्य करते हुए इधर उधर भ्रमण करे लगी। भगवान नारायण, भगवान विष्णु ये बात देख करके सोचती कि कब तक भगवान शिव जी से पागल के भांति घूमत रही, तो क्यों न सती के शरीर ही खंड खंड कर दिया जाए। ये सोच करके भगवान है तो अपन चक्र से सती के शरीर कई टुकड़ा में विभाजित कर दी। और जब कई टुकड़ा में विभाजित करी तो सती के जो नाभि है वो नाभि है तो यहीं पर गिरीश। और यही नाभि के नाम से ही ये क्षेत्र के नाम नैमिषारण्य पड़ गए। ये भी कहानी मिलते शास्त्र में संत मन के माध्यम से। अच्छा देखो, चारों वेद, महाभारत और 18 पुराण के प्रणेता रचयिता भगवान वेद व्यास भी यही नैमिषारण्य में ये सब ग्रंथ के रचना करी। जो आज भी वहाँ व्यास गद्दी बने हुए हैं, व्यास जी के स्थान यात्रा करके भ्रमण करके अंत में यहीं पर आकर के समाधि ली नैमिषारण्य क्षेत्र में। माता सीता भी ये पूरा नैमिषारण्य क्षेत्र के कई बार भ्रमण करी। एकर सेती ये सीतापुर क्षेत्र कहे जाते। और नैमिषारण्य में एक चक्र तीर्थ है जो गोलाकार है, सरोवर है, जहाँ स्नान करेले समस्त तीर्थ के स्नान के फल प्राप्त होते। ऐसे संत मन के और शास्त्र के कहना है। 88,000 ऋषि मुनि है तन भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश से पूछी कि प्रभु, हालांकि साधना के लिए कोई विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं है, जहाँ मन भगवान में रम जाए, चाहे वो वन हो चाहे भवन हो, सब जगह साधना करे जा सकते। लेकिन
धरती में ऐसे कोई विशेष क्षेत्र कौन से है महाराज जहाँ तो हो, ये जो चक्र है जहाँ गिर जाही ना, वही स्थान है ज्यादा पवित्र माने जाही। तो भगवान है तो चक्र सुदर्शन लक्ष्मण देते, और वो चक्र है तो एक निमिष में, मात्र एक निमिष में यही क्षेत्र में आकर के गिरीश, तो ये एक निमिष में गिरीश तिकरसिती भी एक नाम नैमिषारण्य माने जाते थे। तो जो व्यक्ति नैमिषारण्य के चक्र तीर्थ में स्नान कर लेते, वो भगवत कृपा से संसार चक्र से, माया के चक्र से बच जाते। ऐसे महिमा है नैमिषारण्य के चक्र तीर्थ के परिक्रमा। नैमिषारण्य में बने हुए जो चक्र तीर्थ है, सरोवर है, या चक्र तीर्थ के जो परिक्रमा 84 कोस बताए जाते। 84 कोस जिला अगर किलोमीटर में बनाया जाए तो 270 किलोमीटर के परिधि है, 270 किलोमीटर। तो जैन व्यक्ति है तो हम ये 84 कोस के परिक्रमा कर लेते, वो 84 के चक्कर से मुक्ति पाज थे। फिर बोला 84 लाख योनि में भटके की आवश्यकता नहीं पड़े। ये महिमा है। नैमिषारण्य में निर्मल पावन गोमती नदी बहती है, जिसकी महिमा वेद पुराण साधु संत सब कहती है। जो प्राणी एक बार जाकर स्नान जहाँ कर लेते हैं, दैहिक दैविक भौतिक इनके तीनों ताप हर लेते हैं। जो भी सच्ची श्रद्धा से करते हैं, जिसकी परिक्रमा जन्म जन्मांतर के पापों को करते हैं, यह तीर्थ क्षमा, और जिसकी महिमा कही न जाए, अकथ जिनकी कहानी है, ऐसे तीर्थ में निवास करे, धन्य धन्य वह प्राणी है। ऐसे तीर्थ में निवास करे, धन्य धन्य वह प्राणी है। तो ये महिमा है नैमिषारण्य के, है ना। तीरथ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। पितृपक्ष में विशेष वहाँ पूजा अर्चना होते। पितृमोक्ष के लिए पवित्र स्थान माने जाते। भगवान राम भी जब वनवास काल में रही से पिता के मृत्यु के समाचार जब मिले, तो अपन पिता महाराज दशरथ जी के श्राद्ध भी यही गोमती नदी के करीब। सबसे ये स्थान के लिए और ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। दुनिया भर के लोग जहाँ जा करके अपन पीतर मन के मोक्ष के लिए शुभ कर्म करते। वहाँ नैमिषारण्य में एक वट वृक्ष आयु कईयों हजार वर्ष बताए जाते हैं, है ना। और वट एक ऐसे वृक्ष है जो आज भी एक स्थान में लगा दिया जाए तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो विशाल हो जाते। लाहा जिलहमन बोलथन, वो लाहा फिर से एक नया पेड़ तैयार हो जाते। ऐसे फैलते फैलते वो बहुत ही दीर्घायु वाला वृक्ष माने जाते, जेकर जड़ जो है बहुत गहरा में रही थे, और ऊपर के हिस्सा भी बहुत फैले हुए रही थे। वैसे नैमिषारण्य में ये विशाल वट वृक्ष आज भी मौजूद है, जहाँ अनादिकाल से ऋषि मुनि संत महात्मा मन बैठ करके भगवत चर्चा करें, और आज भी करते हैं। काबर आज के जैसे पिंडाल के माइक के व्यवस्था तो पहली जमाना में नहीं रही से, तो यही एक पिंडाल बन जाए विशाल वट वृक्ष, है ना। घना जो रहा है ना, वट वृक्ष बहुत लंबा चौड़ा फैले रहा है, जेकर नीचे ले बढ़िया साफ कर दिया जाए, झाड़ बुहार दिया जाए और गोबर से लिपवा दिया जाए, तो वहाँ लाखों संत महापुरुष मन के बैठे के लिए पवित्र स्थान बन जाए, छायादार जगह बन जाए। और जो चौकी रहे या
स्थान रहा है, वहां महापुरुष मन बैठ करके कथा का है। अच्छा, वट विश्वास अचल निज धर्म, है ना, ये वट वृक्ष विश्वास के भी प्रतीक माने जाते। विश्वास के धरातल में बैठ करके कथा कहे जाए और विश्वास पूर्वक श्रवण किया जाए तो निश्चित है कथा के प्रभाव जीवन में जरूर दिखाई देते, जीवन में जरूर परिवर्तन आते, प्रभाव पड़ते। तो वैसे स्थान है। और ये नैमिषारण्य में ये प्राचीन हनुमान मंदिर है, किला हनुमान गढ़ी भी कहे जाते। और जो स्वयंभू है, स्वयंभू अर्थात वो स्वयं भू से प्रकट हो है। हनुमान जी की मूर्ति वहां स्वयं भू से प्रकट हो है। और वो हर दिन बढ़ते जाते कुछ अंश हर दिन बढ़ते जाते, ये वैज्ञानिक मन भी मानत है और प्रेमी मन श्रद्धालु मन तो मानवे करत है। और यही नैमिषारण्य क्षेत्र में सुखदेव मुनि जो है, महान धर्मात्मा राजा परीक्षित भी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रही है ना। विशाल वट वृक्ष जो आज भी सूखताल के नाम से प्रसिद्ध है, वो सरोवर है सूखताल के नाम से। यहाँ पर परम ज्ञानी सुखदेव मुनि महान धर्मात्मा राजा परीक्षित ये कथा सुना रही श्रीमद् भागवत के। जब परीक्षित जी ला पता चली कि 7 दिन के अंदर में मोला मरे के श्राप मिले हुए हैं, तक्षक नाग के द्वारा 7वां दिन मृत्यु होना है, ऐसे राजा परीक्षित ला जब समाचार मिली तो बहुत व्यथित हो गए, व्याकुल हो गए। 7 दिन के अल्प अवधि और अत्यंत दर्दनाक मृत्यु। अरे मैं तो जीवन ला बहुत लंबा समझत रहे, लेकिन नहीं, जीवन क्षण भंगुर है और मंजिल बहुत दूर है। ये क्षण भंगुर जीवन में मंजिल ला कैसे प्राप्त किया जाए, ये सवाल, ये प्रश्न बार बार परीक्षित महाराज के अंदर में चले लगी। अब भाई मृत्यु के समाचार पा करके भला कौन भयभीत नहीं होगी। कोई व्यक्ति के 1 घंटा बाद भी अगर मृत्यु है और वो अनजान है, तो 1 घंटा बाद भी अगर मृत्यु हो जाए तो 1 घंटा लोग बहुत चैन से जी का बरल पता नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति की मृत्यु 1 साल के बाद है, 365वां दिन है, अब वो बात बोला आज पता चल जाए तो वास्तव में होकर जीना हराम हो जाता, खाना पीना हराम हो जाता। कि मोर उम्र केवल 1 वर्ष है, 1 वर्ष के बाद मोला मरना है, ऐसे जब बोला पता चल जाते तो वो साल भर भी नहीं जिए सकी। पहली से वो रोगी हो जाही, मानसिक रोगी हो जाही, शारीरिक रोगी हो जाही, और बहुत जल्दी वो मौत के मुंह में चले जाए। तो ऐसे नहीं, परीक्षित महाराज जब पता चलीस तो विचार करीस कि अब क्या किया जाए। तो महाराज परीक्षित ला ये नैमिषारण्य क्षेत्र के बारे में जानकारी रही से कि वहां जा करके साधना करेले, सिद्धि करेले, भगवत प्राप्ति जल्दी होते, जीवन के लक्ष्य जल्दी प्राप्त होते। ये बात केवल पता रही स्थिति, वो जा करके वहां पहली से ही बैठ गए। और परीक्षित जी महाराज बैठे देख करके परम ज्ञानी सुखदेव जी मुनि वहां पहुंच गए और पहुंच करके फिर विस्तार पूर्वक श्रीमद् भागवत कथा रसपान करे यही नैमिषारण्य क्षेत्र में। और 7 दिन तक भगवत कथा श्रवण करे के बाद महाराज परीक्षित है तन अपन मृत्यु ला संवार लिस, हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपन देह के परित्याग करिस। काबर रोते गिड़गिड़ाते कौन मरते, तो जो संसारी है, शरीर के प्रति मोह रखने वाला, परिवार के प्रति, धन दौलत के प्रति मोह रखने वाले व्यक्ति है, तब रोते गिड़गिड़ाते बिलखते हुए मरते। पर जेलला शरीर के नश्वरता के ज्ञान हो जाते, संसार के नश्वरता के ज्ञान हो जाते, ऐसे व्यक्ति है तो आत्म भाव में पहुंच जाते। देह भाव से, संसार भाव से हट करके जो आत्म भाव में चले जाए, ऐसे व्यक्ति है तो मृत्यु से जरा भी नहीं डरे, जरा भी नहीं घबराए और हंसते हुए अपन देह की परित्याग करते, जैसे महाराज परीक्षित है तन करी।
आजकल लोगन मन के थे जिंदगी ल संवारो, जिंदगी ल संवारो। सचमुच में ये जिंदगी ल कैसे संवारे जाए, है ना। और वैसे भी जिंदगी के लिए ज्यादा की जरूरत भी नहीं है। पेट के लिए 2 वक्त की रोटी चाहिए, और छोटे शरीर के लिए, बदन के लिए छोटे से लंगोटी चाहिए, वो कम जिंदगी बीत जाएगी। 2 वक्त की रोटी और छोटे से लंगोटी, बस उतने तो चाहिए। और फिर ये लोग संवारवे भी कैसे। बचपना है तो जरूर जवानी आही, जवानी है तो बुढ़ापा आही, और बुढ़ापा आही तो रोग धर ही, और रोग धर ही तो आदमी मर ही। ये लोग संवारे ही नहीं जा सके, है ना। अब कोई सामान टूट फूट गए तो बोला रिपेयरिंग करवा लेबे, बनवा लेबे, संवार लेबे, लेकिन एक बार बुढ़ापा आए के बाद फिर से वापस जवानी प्राप्त नहीं होगा। दुनिया में ऐसे कोई भी प्रमाण नहीं है ना, कि चल गए वो 80 साल के हो गए रिश्ते तो फिर से 25 साल के जवान हो गए, ऐसे कोई प्रमाण है तो समझ जाओ ओकर जीवन संवर गए। पर ऐसे कोई प्रमाण है ही नहीं, देखना तो दूर के बातें, सुने पर भी नहीं मिले। हाँ, मृत्यु है तो नटल सत्य है, ये लो टाले नहीं जा सके, न जिंदगी लो संवारे नहीं जा सके। किसी के लाशों के फूलों की लड़ी है तो किसी के लाश बिना कफन के पड़ी है। तो जिंदगी लो संवारे की आवश्यकता नहीं है, संवारना है तो मृत्यु लो संवारो, अच्छा मरना मर सको, ये बात ला विचारो, है ना। मरना मरना सब कहे पर मरना न जाने कोई। एक बार ऐसे मरो कि दोबारा मरना मत होए। एक बार मरो ठोस लगा मरो, दमदार मरो, घुचुर पुचुर मरे क्षति, प्रसन्नता पूर्वक मरो। महाराज धरती में कथा उत्पन्न करके परीक्षित जी महाराज अपन देह के परित्याग करिस, है ना। कबीर जी भी ये बात ल बोले है, मरने से सब जग डरे मोहि आवे आनंद, कब मरी हम कब पाई हम पूरन परमानंद। तो 7 दिन सुनकर कथा जीवन हो गया धन्य, 7 दिन सुनकर कथा जीवन हो गया धन्य। अजर अमर आत्मा अनुभव से डर भय हुआ नगण्य। धन्य धन्य है, धन्य है, धन्य नैमिषारण्य, धन्य धन्य है, धन्य है ऐसे पावन प्रदेश नैमिषारण्य। तो ये पावन भूमि में मनु महाराज भी भगवत प्राप्ति के लिए सत्संग करी, तपस्या करी। ये कथा हम आने वाले श्रद्धेय वक्ता के श्री मुख से सुनबो। स्वयं भू मनु वरु शत्रुपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा, है ना। तो मनु महाराज के जीवन में भी ये विचार है इसकी, होई न विषय विराग, भवन बसत भाचा तपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयु हरि भक्ति बिनु। और सज्जनों, वास्तव में मनु कौन है? ये मनु है तो हम सबके जन्मदाता है। मनु के द्वारा ही मनुष्य समाज के उत्पत्ति हो है। मनु से मानव, मनु से मनुष्य, और मनु से ही मूर्ख के भी उत्पत्ति हो। मनु से मानव, हम सब मनु के ही संतानन मानव, जो मानते नौ के चलते धर्म कर्म करते वो हरे मानव। अच्छा, मनुष्य, मनुष्य घलो मानते नौ के चलते धर्म कर्म करते, लेकिन कुछ न कुछ है, कुछ न कुछ दाग उकर जीवन में लगे है, तेकर स्थिति वो मनुष्य है। और मनुष्य ही मूर्ख के, मूर्ख मन के भी उत्पत्ति हो है। अब मूर्ख कौन है? जो मनु के संतान हो करके भी मनु ला नहीं माने, और मनु के द्वारा रचे हुए शास्त्र ला नहीं माने, मनु स्मृति ला नहीं माने, ओकर अपमान करते, ही मन तो महामूर्ख है। ओकर सनातन धर्म के जो विरोधी है वही मन तो अज्ञानी है, महामूर्ख है। शेर के बच्चा ला कोई कह दे कि तोर बाप गधा हरे, तो वो शेर है तो गधा ला ही अपन बाप समझ लेते।
तो ठीक है, जब तक अनजान रही तब तक गदहल बाप मानत रही से। लेकिन जब ओकर बचपना बीत गए, जब वो जान डरी, समझ गए कि अरे ये गधा मोर बाप नो है, मोर बाप तो शेर ही हरे, तब तो अपन मूल पिता की ओर लौट जाना चाहिए ना। बस वैसने ही अपन जन्मदाता ला बाप कहे में जल शरम लागते। मतलब जो मनु के संतान होकर के भी मनु के विरोध करते, और मनु ला छोड़ करके पीर फकीर चादर फादर ला ही अपन बाप मान लेते। यही मतलब महामूर्ख कहे जाते है नहीं। जो अपन धर्म ला, अपन शास्त्र ला नहीं माने, अब आज तो स्थिति है वो अत्य बदतर हो गए है। ये मूर्ख मन के संख्या अत्यधिक ज्यादा हो कहा थे ये सनातन धर्म है तो डेंगू है, मलेरिया है। कोई कहा थे राम काल्पनिक है, कोई कहा था राम सेतु काल्पनिक है। ऐसे ऐसे जो वामपंथी, ऐसे ऐसे जो नास्तिक यहाँ पैदा हो गए हैं। जेन मन ला अपन माँ बाप कहे बर शरम लगत है। और एकर से कोई परिचय नहीं है जी करे, है ना, मतलब अपन बाप बताए बर लगे है, तो ये मतलब महामूर्ख कहे जाते। तो वैसे मनु महाराज भी माँ शत्रुपा के साथ जा करके वहां तपस्या करी, और तपस्या करते हुए बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त करी, भगवत प्राप्ति करी। ये प्रसंग से भी हम सब परिचित हैं। अनेकों कारण है, अनेकों उदाहरण हैं। ये पावन भूमि से जुड़े हुए अनंत कथा है। तो तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत, साधक सिद्धिदाता। साधक मतलब बहुत जल्दी अ, फल प्रदान करने वाला है। शास्त्र में 4 आश्रम बताए गए हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, है ना। ब्रह्मचर्य 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य के पालन करते हुए विद्या ग्रहण करना चाहिए। 25 से 50 वर्ष के बीच गृहस्थ में जा करके धनार्जन करना चाहिए। और फिर 50 के बाद व्यक्ति लोग वानप्रस्थ में चले जाना चाहिए, और फिर 75 के बाद तो व्यक्ति लोग संन्यास में चले जाना चाहिए। तो ज्ञानार्जन, धनार्जन, और तीसरा पुण्यार्जन, है ना। जितना हो सके 25 वर्ष तक ज्ञान अर्जित करो, 25 से 50 के बीच धनार्जन करो, और 50 से 75 के बीच के जो समय है वो वानप्रस्थ के समय है नहीं। तो ये समय में जितना पुण्य हो सके व्यक्ति लोग कर लेना चाहिए। संसार के लिए तो जीना ठीक है, लेकिन स्वयं के लिए भी कुछ बचा करके चल, ताकि आने वाले कल वो काम आए, परलोक में काम आए। वैसे 50 के बाद फिर वन तो जुड़ जाते ना। नैमिषारण्य एक वन क्षेत्र है, 50 के बाद वन जुड़ना शुरू हो जाते। 51, 52, 54, 57, 58, ये संकेत देते कि अब वन के ओर प्रस्थान कर, और साधना तपस्या करके जीवन के लक्ष्य ला प्राप्त कर। वाणी से त्रुटि होना स्वाभाविक है, क्षमा प्रार्थी हूँ। और यहीं पर मैं अपन बात विराम दे देता हूँ। आप सब लोग सादर प्रणाम, सादर नमन। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। आभार, धन्यवाद बड़े भैया साहू जी के चरणों में सादर प्रणाम। बहुत सुंदर सा कथा प्रसंग हम अभी अपने शैली के अद्वितीय